हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी महारानी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 और श्लोक संख्या 7 का भी हम पाठ करेंगे। हम जानेंगे कैसे कर्म योगी कर्म करते हुए भी किसी बंधन में नहीं पड़ता। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, जो कर्म योगी हैं, उनके लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान यहाँ कहते हैं विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय। कर्मयोगी कैसे संसार में सभी कार्य करते हुए बंधता नहीं, बंधन में नहीं पड़ता, बहुत सक्रिय रहता है फिर भी बंधता नहीं। उसकी कैसी भाव दशा होती है, कैसी उसकी चेतना होती है, उसका वर्णन करते हुए भगवान योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, आत्मा का अर्थ मन भी होता है, आत्मा का अर्थ बुद्धि भी होता है, आत्मा का अर्थ आत्मा भी होती है, कभी कभी आत्मा का अर्थ परमात्मा भी होता है। पर यहाँ पर विशुद्ध आत्मा का अर्थ है विशुद्ध अंतःकरण, निर्मल निश्चल अंतःकरण वाला व्यक्ति। विजित आत्मा, जिसका मन पूर्णतः अपने वश में है, और जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। यानी कर्मयोगी भी संसार के सभी कार्य करते हुए उसकी इंद्रियां, मन बुद्धि उसके वश में होती हैं पूर्णतया। यही कारण है ऐसा व्यक्ति भी सर्वभूतात्मा भूतात्मा। ये क्या है? बार बार भूतात्मा भूतात्मा, इसका मतलब है दूसरे जीवों का वह आत्मा बन जाता है, यानी सबका प्रिय हो जाता है, सबका लाडला बन जाता है ऐसा व्यक्ति। स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति दूसरों को कोई दुख ही ना दे, कभी किसी को दुखी ना करे, वह किसी का भी दुश्मन क्यों बनेगा। सभी लोग ऐसे व्यक्ति को अपनी आत्मा मानते हैं। जब इस चेतना में व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कुर्वन् अपि न लिप्यते, तो कार्य करते हुए भी वह संसार में लिप्त नहीं होता, बंधता नहीं, वह अनासक्त भाव से इस संसार के सभी कार्य करता है। लेकिन जो मन है, जो चेतना है उसकी, वो भगवत परायण है, कृष्ण भावना भावित है, इसलिए वह संसार के कार्यों में बंधता नहीं। अब इस संसार में वह कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते, और वे हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। कारण यह है कि क्रिया और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है, पर हमारे स्वरूप से कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं। हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परम शांति पा सकते हैं। इनके साथ रहकर हम मुक्ति परम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव नहीं है और हमारे साथ रहने का इनका भी स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया और पदार्थ को दूसरों की सेवा में लगाना है। दूसरों की सेवा में लगाना हमारी महत्ता नहीं है, बल्कि वास्तविकता है, रियलिटी है। जो वास्तविकता होती है वह सहज होती है, अर्थात उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता। जो अननेचुरल होता है, अवास्तविकता वाला परिश्रम और अभिमान होता है। क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए। जहाँ ध्यान देने की बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है। इसलिए उदारता में ना तो धन खर्च करने की आवश्यकता है, ना ही परिश्रम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, और दुखी को देखकर थोड़ा करुणित भाव आ जाए, दयालु हो जाएं। हृदय में यह करुणा पैदा हो जाए कि यह सुखी कैसे होगा। सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि सभी सुखी हो जाएं, और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि कोई दुखी ना रहे। भगवान ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है। सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि भोग भोगने में जो सुख मिलता है वह सुख हमें दूसरों को सुखी देखकर विशेषता से मिल जाएगा। तो हमें भोग भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और व्यय करते हैं, उस पर खर्च करते हैं, वो स्वतः दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएंगी।
जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा होने लगेगी, अपने आप होने लगेगी। ये स्वाभाविक होगा सब कुछ। प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है। वह रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्म स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है। योग युक्त जितेंद्रिय विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा और सर्वभूत आत्म आद्भूत आत्मा, इन चार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो कर्मयोगी है उसे ही यहाँ योग युक्त कहा है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने में कारण है उद्देश्य और रुचि में अलगपना, भिन्नता। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्राय मिटता ही नहीं। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्राय नाशवान संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की होती है। उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। यहाँ योग युक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गए हैं, अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा में ही हो गए हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचित मात्र भी ना चाहें तभी कर्मयोग होता है। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोगी में फल की इच्छा तो नहीं पर उद्देश्य की अवश्य होती है। कर्मयोगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है। जो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता और कभी रहता है, कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं होता। इस दृष्टि से उद्देश्य सदा परमात्म तत्व का ही होता है। उनका परमात्म तत्व किसी कर्म, अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को कर्मयोगी चाहता ही नहीं, क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्म प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योग युक्त कहा गया है। जहाँ जिसे योग युक्त कहा जाता है उसे ही योग आरूढ़ भी कहा गया है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्व अभिमान, कर्तापने का जो अभिमान होता है। सारांश में अगर हम इसको देखें तो कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है। किंचित मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं, हमेशा निर्लेप रहता है, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं।